कब्र से निकली लाश खोलेगी अपनी मौत के राज। पत्नी पर भूत प्रेत आने के चलते पति की हत्या का आरोप। परिवार वालों की गुहार पर शव पोस्टमार्टम को भेजा। मेरठ के ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ रहने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के परिवार वालों ने पत्नी पर भूत प्रेत आने के चलते उसकी हत्या का आरोप लगाया था और मामले की शिकायत अधिकारियों से कर कब्र उखड़वाकर पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। वहीं आज बुधवार को जिलाधिकारी के आदेश पर युवक की कब्र को उखाड़कर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिवार वाले अब भी उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की बात कही है। होली से पहले एक साथ दौड़ सकती है नमो भारत और मेट्रो। अंतिम तैयारी में शताब्दी नगर स्टेशन। कई मार्गों के लोगों को मिलेगी यात्रा की सुविधा। क्रांति धारा मेरठ लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर या सहारनपुर जाना हो, यात्री अब आधुनिक हाईवे के माध्यम से तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वहीं हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन भी मेरठ के विकास में एक नया आयाम जोड़ रही है। वर्तमान में यह ट्रेन मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर दिल्ली तक संचालित हो रही है और संभावना है कि होली के आसपास शताब्दी नगर से भी इसका संचालन शुरू हो जाएगा। शिवाजी जयंती पर कवि युगल ने किया प्रतिमा का रुद्राभिषेक। मेरठ में 0 माइल बेगमपुल स्थित छत्रपति शिवाजी स्मारक पर बुधवार को महाराजे शिवाजी की प्रतिमा का कवि युगल, क्रांति कवि सौरभ जैन सुन एवं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर ने रुद्राभिषेक किया। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत ने की कैंप लगाने की मांग। मेरठ में जन समस्याओं के त्वरित और भ्रष्टाचार मुक्त समाधान के लिए अलग अलग स्थानों पर कैंप लगवाने की मांग को लेकर एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के दर्जनों सदस्य बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मेरठ जनपद में अनेकों ऐसे नागरिक हैं जो आधार कार्ड में संशोधन करवाना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं। ये उपभोक्ता जन सुविधा केंद्र पर 2-2 हज़ार रुपए खर्च करने के बाद भी आधार कार्ड बनवाने में अथवा आधार कार्ड में संशोधन करवाने में असमर्थ हैं। काफी चक्कर लगाने के बाद थक हार कर घर बैठ जाते हैं। जिला अस्पताल में बिलों का हो समय से निस्तारण। वरिष्ठ नागरिक कल्याण एसोसिएशन ने की समस्या के समाधान की मांग। मेरठ में प्यारेलाल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी बिलों का समय से निस्तारण और भुगतान न होने को लेकर बुधवार को वरिष्ठ नागरिक कल्याण एसोसिएशन के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं को दिए अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है और भारत का प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदाता बनना चाहिए और हमेशा मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था और हमेशा रहेगा। गन्ना मूल्य को लेकर सपाइयों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। सांसद हेमा मालिनी के बयान को लेकर भी सपाइयों ने जताया आक्रोश। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर दर्जनों सपाइयों ने बुधवार को मेरठ कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों को राहत देकर गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी की मांग की। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों लोगों ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी जमीन पर थाने का एक दरोगा और लेखपाल जबरन कब्जा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया कि दोनों ने उनकी जमीन की बाउंड्री को गिरवा दिया है। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने उन्हें जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्क्रिप्ट राइटर 5 दिन बाद घर लौटा। डिप्रेशन के चलते 11 फरवरी को छोड़ा था घर। मेरठ में लापता स्क्रिप्ट राइटर नदीम 5 दिन बाद 16 फरवरी को घर लौट आया। सरधना के एक ढाबे के पास से अपने पिताजी को किसी के मोबाइल से कॉल किया। इसके बाद परिजन वहां पहुंचे और उसे घर ले गए। नदीम ने कहा कि वह डिप्रेशन में है और उसे कुछ भी याद नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। यात्रियों की कार अज्ञात वाहन से टकराई, 3 की मौत। महाकुंभ से स्नान कर वापस दिल्ली लौट रहे तीर्थयात्रियों की कार अचानक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे चीख पुकार मच गई। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जबकि मृतकों के शव फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज भेज दिए गए। बुधवार तड़के करीब 4:30 बजे फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक दुर्घटना हो गई।
पुलिस के मुताबिक यह सभी यात्री दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। स्नान के बाद जब वापसी कर रहे थे, इसी दौरान थाना नसीरपुर क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में मृतक और घायलों की पहचान कर ली गई है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।